जय हिंद। तो आज हम लोग यहाँ पे यूके को देखेंगे। ठीक है, यूके। यूके क्या होता है, लंदन किसे कहते हैं, ब्रिटेन क्या होता है, ठीक है, इसमें कितने देश होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इनको देखेंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ तक ये ख़त्म कर दिया है पूरा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये नार्डिक कंट्री हो गई, और आइसलैंड। इन 6 देशों को मिलाकर हम इन्हें नार्डिक देश कहते हैं। ठीक है, और ये 3 बाल्टिक देश होते हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुवेनिया। ठीक है, इन तीनों देशों को हम लोग बाल्टिक देश कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज। बाकी ये 2 द्वितीय विश्वविद्यालय आपको याद करना है, पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी आपको जो है द्वितीय विश्वविद्यालय, ये 2 आपको ऐसे याद रखना है, पोलैंड और जर्मनी। उसके बाद हम लोग फ्रांस स्पेन चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे। बाकी हमने आपको पहले से ये बता दिया है कि जो फिनलैंड है वो रूस से अलग हुआ है। ठीक है, रूस रूस में पहले फिनलैंड हुआ करता था। ठीक है, तो रूस जो है फिनलैंड से अलग, मतलब फिनलैंड जो है वो रूस से अलग हुआ है। ठीक है, बाकी रूस का एक यहाँ छोटा सा एक यहाँ पे इसका एक पार्ट मिलेगा, कालिनग्राड। ठीक है, ये कालिनग्राड यहाँ पे जो लिथुआनिया है और पोलैंड, इसके बीच में ये आपको कालिनग्राड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूस है अपने सारे हथियार रखता है। रूस जैसे ये कि अपने मुर्मुज बंदरगाह पे जो कोला प्रायद्वीप पर है, वहाँ जमता नहीं ठंड के दिनों में, तो वहाँ भी रखता है, और उसके अलावा ये यहाँ कालिनग्राड में भी रखता है। क्योंकि ये यहाँ से सारे फिनलैंड की खाड़ी से होता हुआ बाल्टिक सागर से यहाँ तक वो अपनी जो इसका लैंड है ये यहाँ पे आराम से आ जाता है। और यहाँ से पूरे जो है यूरोप पर, यहाँ पूरे यूरोप पर ये अपना शासन रखता है। कुछ भी हुआ तो पूरे यूरोप पर ये हमला कर सकता है ऐसे। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही, मतलब इसकी सैन्य की दृष्टि से बहुत ही इसकी जो है महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग यूके को देखते हैं अब। ठीक है, यूके। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस को सबसे पहले तो इंग्लिश चैनल अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को। यहाँ पे अब इसमें देखेंगे कि जो ब्रिटेन और फ्रांस है, यहाँ पे ये ब्रिटेन हो गया, ये, और ये फ्रांस हो गया। ठीक है, ये ब्रिटेन और नीचे में फ्रांस हो गई है। तो इनको जो है ये इंग्लिश चैनल अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को इंग्लिश चैनल अलग करता है। ब्रिटेन में जो है मेनली 3 देश आते हैं यहाँ पे। ब्रिटेन देखेंगे, ये इसे पूरा ब्रिटेन बोलते हैं, इसमें 3 देशों से मिलकर ये ब्रिटेन बनता है। ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों देशों को आप जब मिला देंगे तो उसे ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर में यहाँ पे स्कॉटलैंड मिलेगा, उसके नीचे इंग्लैंड, और यहाँ इसके किनारे में इधर ये वेल्स है। और इन तीनों को जो है मिला करके बनता है ब्रिटेन। भारत में जो वेल्स के राजकुमार जब आए थे तो उन्हीं के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जो अभी के समय में गेटवे ऑफ इंडिया है, वो भारत में वेल्स के राजकुमार आए थे, उस समय पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो इंग्लैंड की महारानी आई थी, उनके लिए बनवाया गया था। और जो कांग्रेस की स्थापना है वो स्कॉटलैंड के एयो ह्यूम ने की थी, यहाँ के। ठीक है, स्कॉटलैंड के जो एयो ह्यूम थे उन्होंने ही भारत में कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड को जब ब्रिटेन में हम लोग मिला देते हैं, तो आप लोगों ने 3 देशों को देख लिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों देशों को जब हम लोग मिला देते हैं तो इनको हम बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, और इसके अलावा जब आप में इसमें आयरलैंड मिला देते हैं, उत्तरी आयरलैंड, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है, इसको आप जब मिला देते हैं, ये पूरा आयरलैंड हो गया। और इसमें जब आप उत्तरी आयरलैंड, ये वाला, ये जब आप इसमें मिला देते हैं, इसमें इसमें आप ये ऐड कर देते हैं, ये ब्रिटेन में, ये पूरा ब्रिटेन हो गया। और इसमें आप नॉर्दर्न आइलैंड, उत्तरी आइलैंड भी जोड़ देते हैं, तो आप इसको यूके बोलते हैं। यूके, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, तो यूके बोलते हैं आप जब इसमें इसमें यूके में कितने देश हो गए, टोटल 4 देश, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन चारों देशों को मिला के आप यूके कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जब आप ब्रिटेन बोलेंगे तो उसमें 3 देश होंगे, कौन कौन, स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया आपका, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों देशों को मिला के आप ब्रिटेन बोलेंगे। ठीक है, तो स्कॉटलैंड से शुरू करते हैं। स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो हो जाती है ग्लासगो। स्कॉटलैंड देखेंगे, ये सबसे ऊपर में यहाँ पे मिलेगा, और इसकी राजधानी हो जाती है ग्लासगो। ठीक है, यहाँ पे बीच में। और वेल्स को देखेंगे नीचे, यहाँ पे ये वेल्स है, तो वेल्स की जो राजधानी है वो है कार्डिफ। कार्डिफ जो है वेल्स की राजधानी हो जाती है। ठीक है, यहाँ नीचे में है कार्डिफ। तो वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। वेल्स और आयरलैंड के बीच की खाड़ी को आयरिश की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि जो वेल्स है और आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, ये पूरा आयरलैंड है। ठीक है, तो आयरलैंड और जो वेल्स है, इसके बीच में कौन सी खाड़ी है, आयरिश खाड़ी है।
आयरिश की खाड़ी है। आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं, ठीक है। जो आयरलैंड में रहते हैं इन लोगों को आयरिश बोलते हैं। मैनचेस्टर व लिवरपूल में विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी आपको जो है याद होनी चाहिए। पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। मैनचेस्टर और लिवरपूल, कौन कौन से, मैनचेस्टर और लिवरपूल में। ये आपको जो है जो दुनिया की जो सबसे पहली जो रेलगाड़ी थी वो किस में चली थी, मैनचेस्टर और लिवरपूल में चली थी, ठीक है। और एशिया में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो भारत में चली थी 1853 में, मुंबई से थाने में, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने में चली थी, वो एशिया की सबसे पहली ट्रेन थी, ठीक है। इंग्लैंड में आप चलेंगे, इंग्लैंड की जो राजधानी है वो है लंदन। ये जो लंदन है वो इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है। यह टेम्स नदी के किनारे है। लंदन के ऊपर ऑक्सफोर्ड है। इस यहीं पे वैक्सीन बनाए गए थे। जो वैक्सीनेशन जो जो देखिए वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, लेकिन जो वैक्सीन जो बनाई गई थी वो इंग्लैंड में ही बनाई गई थी, लंदन में। यहाँ पे वैक्सीन बनाया गया था रिसर्च करके, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड के बर्मिंघम में बर्मिंघम में महारानी का घर है। जो ऑक्सफोर्ड है, यहाँ पे एक शहर है ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के बर्मिंघम में महारानी का घर है यहाँ पे। अमेरिका के जैसे ऑक्सफोर्ड बर्मिंघम में बोलते हैं महारानी घर, जैसे और उसको भी बोलते हैं बर्मिंघम पैलेस, बर्मिंघम पैलेस, ठीक है। बर्मिंघम पैलेस बोलते हैं उसको। प्रधानमंत्री के जिस तरह आवास को वहाँ डाउनिंग स्ट्रीट बोलते हैं, जिस तरह के अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास उसे व्हाइट हाउस बोलते हैं, और भारत के जो प्रधानमंत्री का आवास है उसे लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं, है ना। इस तरीके से लंदन के नीचे जो साउथहैम्पटन बंदरगाह है, लंदन की सबसे नीचे यहाँ आप मिलेगा साउथहैम्पटन बंदरगाह, सबसे नीचे यहाँ साउथहैम्पटन बंदरगाह जो है। यहाँ जो 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ निकली थी साउथहैम्पटन बंदरगाह से। यहीं से जो है टाइटैनिक जहाज़ निकली थी बन के, और 14 अप्रैल 1912 को डूब गई थी। 10 अप्रैल को निकली थी और 14 अप्रैल 1912 को डूब गई थी। देखिए 2 ही दिन में वो डूब गई थी। बहुत उस समय की बहुत बड़ी जहाज़ हुआ करती थी। और कोस्टा कन्कॉर्डिया भी उससे बड़ी जहाज़ थी, वो भी डूब गई थी, वो चट्टान से टकरा गई थी सागर में। एमराल्ड द्वीप पर आइलैंड और उत्तरी आइलैंड दो, ठीक है। ये जो है दो द्वीप हैं, आइलैंड और उत्तरी आइलैंड। ये जो आइलैंड और उत्तरी आइलैंड है ये एमराल्ड द्वीप पर है। किस द्वीप पर, एमराल्ड द्वीप पर, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको जो डोवर जल संधि उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, डोवर जल संधि, जो डोवर जल संधि है वो, ठीक है, वो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि जो इंग्लिश चैनल है, जैसे ये हो गया इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल हो गया। और इधर में आपको मिलेगा उत्तर सागर, नॉर्दर्न सी, ये तो इनको जो है डोवर जल संधि, कौन सी, डोवर जल संधि, इनको डोवर जल संधि जोड़ती है आपस में। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला चैनल इंग्लिश चैनल हो गया। और बाकी आपको इसमें उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है डोवर जल संधि। और डोवर जल संधि समुद्र के अंदर से यहाँ पे मेट्रो भी चलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।